नमस्कार। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड वेइंग 10 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एट वन एंड एंड टू अ फिक्स्ड बॉल एट द अदर एंड। तो ये एक रस्सी है जिसका मास है 10 ग्राम, लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इसको एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं। द स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 160 न्यूटन पर मीटर। ये जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, 160 न्यूटन पर मीटर एंड इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया है इस स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग पे 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है ना। स्ट्रेच्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इलोंगेशन है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग नियर द वॉल। यहाँ पर इस पॉइंट में एक वेव पल्स प्रोड्यूस की गई है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। और बोला है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द स्प्रिंग। तो भाई सबसे पहले तो अपन ये निकाल लें कि रस्सी में जो वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, है ना। रस्सी में जो वेव की वेलोसिटी होती है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मास पर यूनिट लेंथ की। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ म्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 ग्राम। ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का पावर -3 kg, ठीक है। तो मास अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ -2, 40 × 10 का पावर -2 मीटर। कैलकुलेट करने पे ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.025 kg पर मीटर। तो ये आ गया अपना मास पर यूनिट लेंथ। अभी रस्सी में जो वेव की वेलोसिटी होती है वो होती है v = √T/μ। T इज टेंशन इन द स्प्रिंग। अब सोचो इस पूरे सिस्टम में यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी और स्प्रिंग में जो टेंशन है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं। तो इस पूरे पोर्शन में टेंशन कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है। अब वो टेंशन कैसे निकालेंगे अपन। स्प्रिंग को देखो ध्यान से, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा Fs वही टेंशन के भी बराबर होएगा, है ना, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है K × X। K की वैल्यू हमें दे रखी है 160 न्यूटन पर मीटर और X की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब मैं इसको लिखूँगा 0.01 मीटर, है ना। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये हो जाएगा 0.16 न्यूटन, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन कितना है, सॉरी 1.6 आएगा यार, 1.6 न्यूटन। तो टेंशन आ गया 1.6 न्यूटन। अब इस फॉर्मूले में उसको रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा T यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी निकाले अभी अपन 0.025, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना। वो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना 1.6 न्यूटन में है और ये 0.025 kg पर मीटर में है, तभी जाके आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है ना। ऐसा यूनिट्स में रखोगे टेंशन और म्यू को, तभी जाके आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, यानी कि ऐसा यूनिट में आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। वेलोसिटी निकलने के बाद अब क्या बचा यार, लेंथ कितनी है रस्सी की 40 सेंटीमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा वेव पल्स को पहुंचने में, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिंपली लेंथ अपॉन स्पीड, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। स्पीड कितनी निकाले अभी अपन 8 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करने पे ये आएगा 0.05 सेकेंड। ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। बस और तो कुछ खास इसमें है नहीं यार, सिंपल सी कैलकुलेशंस थी और कुछ खास नहीं है ना। तो धन्यवाद।